जौनपुर चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाले विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमल छाजेर, पूर्व सलाहकार एम्स नई दिल्ली ने जौनपुर में नगर के नईगंज स्थित शाहुल हार्ट सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, आज विश्व में दिल के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके इलाज के लिए लोगों को महानगरों की तरफ जाना पड़ता है। ऐसे में अब छोटे जिलों में उनके बेहतर इलाज के लिए शाहुल हार्ट सेंटर की फ्रेंचाइजी लेकर उन मरीजों को लाभ मिल सकेगा जो हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर दिल के मरीजों की बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें मरीज के साथ साथ परिवार के लोग भी परेशान रहते हैं। लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में 1995 में शाहुल की शुरुआत हुई, मेरे द्वारा की गई, जो बिना बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के जरिए मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर बिमल छाजेर ने बताया, एम्स से त्यागपत्र देने के बाद मेरे द्वारा अब तक 5 लाख से अधिक दिल के रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। आपको बता दें, डॉक्टर छाजेर को राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और भास्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी अब शाहुल हार्ट सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इसका लाभ यहाँ के लोगों को अब पूरी तरह मिल सकेगा। वहीं निदेशक प्रतिता सेठ ने बताया कि डॉक्टर बिमल छाजेर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मरीज करा सकते हैं और 2 माह में एक बार वे जिले का दौरा कर मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर एस के प्रजापति ने बताया कि डॉक्टर बिमल छाजेर के द्वारा जौनपुर में मरीजों को देखने से यहाँ के हजारों दिल के रोगियों को लाभ मिल सकेगा। मरते इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक हार्ट का पेशेंट मरता है और ये टोटल काउंट करेंगे तो पूरे साल में इंडिया में 35 लाख लोग जान देते हैं हार्ट की बीमारी से, जो कि बीमारी को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। हमारे शाहुल हार्ट सेंटर ने यही मुहिम लिया। आज हमारे 126 नंबर क्लिनिक शुरू हो रही है जौनपुर में, तो मैं जौनपुर वालों को बधाई देता हूं कि अब उनको बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको हम लोग बिना ऑपरेशन के ही ठीक करेंगे। और हमारी जो ट्रीटमेंट है उसमें 4 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट है खान पीन रहन सहन, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि बिना तेल के खाना बनाना सीखो, और वो बिना तेल के जब खाने में सेम स्वाद मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है। हमने YouTube चैनल बना के उसमें 1000 आइटम बना के दे दिया बिना तेल के। टेस्ट सेम टू सेम मिलेगा। समोसा, कचौड़े, पकोड़े, हर चीज बन सकता बिना तेल के। तो ये हम लोग बनाते बिना तेल के, और उसके संग एनिमल फूड बंद करवाते हैं, उनको वॉकिंग करते हैं, उनको योगा करवाते हैं। हमने बोला आयुष को भी डाल लो, इसलिए हमारे सेंटर का नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ दिया हम लोग ने। और इसके साथ हम लोग हार्ट के पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि आपको 2 और ट्रीटमेंट करवाएंगे। एक एलोपैथी की दवाई देंगे और 2 ट्रीटमेंट और होगा, जिसमें नेचुरल बाईपास होगा। एक मशीन से हार्ट में हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब उनको हम लोग खोल देते हैं। ये 40 घंटे की ट्रीटमेंट होती है, हर दिन 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। बॉडी को खरोच भी नहीं आती है और हार्ट में हजारों ट्यूब लग जाती है। गॉड ने हम लोग को एक्स्ट्रा ट्यूब दे के रखा है, और वो एक्स्ट्रा ट्यूब हमारे बंद पड़ी है क्योंकि हम भागते नहीं है। और स्पोर्ट्समैन को भगा भगा के उनके एक्स्ट्रा ट्यूब्स को चालू करके उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। तो हमने एक मशीन यूज किया है जो अमेरिका से बनी है, और ये US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, जो हार्ट के हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब को खोल देती है। उसमें एक जैकेट लग जाती है पैरों में, और वो जैकेट स्क्वीज करती है जब हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है। हार्ट भेजता है, पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, पैरों के मसल्स को जाती है ब्लड। वो जब हार्ट की तरफ लौट रही है तो पैरों के मसल्स को स्क्वीज करके सारा ब्लड को हार्ट में दिया जाता है। 1-1 घंटे का 40 घंटे का इलाज है। इसका नाम है नेचुरल बाईपास। ये ट्रीटमेंट हम लोग आज पूरे इंडिया भर में कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रही है। बॉडी को काटे बगैर बाईपास, तो ये बिना सर्जरी का बाईपास हो जाए तो आदमी को तो बन जाए, और पैसे भी इसमें बहुत कम होता है। 2500 रुपए पर डे खर्चा होता है। और इसके साथ एक दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं डिटॉक्स, कार्डियक डिटॉक्स। उससे ब्लॉकेज के ऊपर जो पर्दा होता है उसको क्लीन करते हैं, और जब कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होती है तो बॉडी अपने आप इसको रिपेयर करने लगती है, ब्लॉकेज को कम करती है। तो ये दोनों ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल सारी 4-5 चीजें बता दूं जो हार्ट के पेशेंट को करना चाहिए, जिससे उनको हार्ट अटैक से राहत मिल जाए। पहला काम है खाने में बिना तेल का खाना बनना। हजारों आइटम बनाया वो करें। आधा घंटा जरूर पैदल चलें, आधा घंटा जरूर पैदल चलें। जिस स्पीड में हो सकता है उस स्पीड में चलें। तो आधा घंटा पैदल चलना है और बिना तेल का खाना खाना है। योग जरूर करें। कुछ आसन है हमारे डेली योगा फॉर हार्ट करके यूट्यूब में चैनल में डाला हुआ है, जिससे वो करना पड़ेगा। जो हम लोग ने बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाया कि हार्ट के लिए सेफ योगा कौन से है वो करना पड़ेगा। तनाव कम करें, और उसके संग
जरूर से एलोपैथी की दवाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी की दवाई अगर है उनको चालू रखें। हम लोग एलोपैथी की दवाई अपने तरफ से हमारे डॉक्टर लिख के देते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो जाए, ट्राइग्लिसराइड कम, और कोई भी तरह के तंबाकू का सेवन ना करें, ये बहुत जरूरी है। फल सब्जी जितना हो सके खाइए। तो ये 5-7 चीज अगर कर ले तो हार्ट के बीमार बनेगा भी नहीं आदमी। और अगर मोटापा है उसको कम करें, तनाव को कम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेडिटेशन भी सिखाते हैं हम लोग और तनाव को कम करने के टिप्स भी दिया जाता है। तो ये सारा होने के बाद हम लोग उनको, अगर एडवांस केस होता है तो उनको नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स थेरेपी भी देते हैं। हमारे संग डॉक्टर एस.के. प्रजापति है जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, ये हमारे जौनपुर क्लिनिक को देखेंगे। और ये प्रणीता जी हैं जो प्रणीता सेठ, ये बॉम्बे रहती हैं पर अपने वतन में वापस आके यहाँ पे इस क्लिनिक को खोल रही हैं। और मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक एक जन जन तक ये बात पहुंचे कि हार्ट की बीमारी प्रिवेंटेबल है, बाईपास सर्जरी की ना जरूरत है, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। और जिनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी हो गई है, स्टेंट लग गई है, छल्ले लग गए हैं, उनको भी बोलूंगा आज लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, नहीं तो छल्ले दोबारा लगने वाले हैं। तो सर ऑयल किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि देखिए जितने भी ऑयल है सारे एक ही होते हैं और उनका नाम है ट्राइग्लिसराइड। जैसे मैं बोलता हूं जब पानी में होता है ना, एक बिस्लेरी, किनले, एक्वाफाइना, मैंने 3 ग्लास में पानी डाल दिया तीनों बोतल से और आपको बोलता हूं पी के बताओ ये कौन सी बिस्लेरी, कौन सा एक्वाफाइना। अब बोलेंगे सर सब एक ही है। ऑयल का भी यही हालचाल है। मैं 3 सब्जी बना देता हूं, एक सरफोला में, एक कर्नोला में, एक धारा में। आप खा के बताओ कौन सा किससे बना हुआ। बोलेगा कैसे बताऊं, तो एक ही है। तो सारे तेल एक है। हम लोग बोलते हैं तेल का इस्तेमाल ही मत करो, तेल का नाम है ट्राइग्लिसराइड। आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाके बोलो भाई मेरा सफोला ब्लड लेवल बताओ, मेरा ऑलिव ऑयल ब्लड लेवल बताओ, हंसेंगे, बोले कोई नहीं बताए, हम तो ट्राइग्लिसराइड लिख रहे हैं। बोला फिर अलग नहीं है क्या? ये बोला नहीं, सारे ट्राइग्लिसराइड है, बहुत मामूली 1-2% का फर्क है एक दूसरे में। तो सारे तेल खराब है हार्ट के लिए। और वो तेल, आप तेल से खाना बनाइए अपने घर में, देखिएगा पूरा दीवार तेल से चिपका हुआ है और उसको 1 महीना साफ नहीं कीजिए, लेयर बाय लेयर जम जाएगा। यही तेल हार्ट में भी जम रहा है। तो हम लोग ने इसके लिए बिना तेल का पद्धति निकाला है। और ये 0 ऑयल कुकिंग करके हमारे चैनल है जिसमें 50 दिन के मेनू, ब्रेकफास्ट का 2-2 आइटम, 100 आइटम बिना तेल के, और वही और 50 दिन का लंच, 50 दिन का डिनर, ये सारा तैयार कर लिया है। सर किसी को अगर 90% से ऊपर ब्लॉकेज है तो उसके लिए भी क्या ठीक हो जाएगा? एकदम। हम लोग ने आज सारे तरह के ब्लॉकेज लिए हैं। 90 आज है तो ऐसा नहीं कि 1 साल पहले या 6 महीना पहले नहीं थी। अगर 90 बना है 60 साल की उम्र में तो 20 से 60, 40 साल में 90 बनी, 1 साल में 2-2.5% ब्लॉकेज बनता है। तो 1 साल पहले भी उतना ही रहा होगा। और एक बात आपको बता दूं, ये जो 80, 90, 70 लिखते हैं ये सारा रफ फिगर्स है। आप सोच लीजिए एक आदमी को आज 90 लिखा, 1 साल पहले उसका 88 था। तो कभी 1 साल पहले एंजियोग्राफी करते तो भी 90 लिखते हैं। तो ये जो 80, 90 फिगर से सब राउंडेड ऑफ फिगर है। एक कोई एक्यूरेट होता है एंजियोग्राफी तो लिखते हैं ना 77.8 ब्लॉकेज, 82.9 ब्लॉकेज है। पर ये लोग एक काम जरूर करते हैं कि जितना भी ब्लॉकेज हो एक ही बात बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है। तो पेशेंट डर जाता है और ऑपरेशन के लिए बाध्य हो जाता है। अगर उनको ये बताते हैं ये सारा रफ फिगर्स है। आप सोच लीजिए एक आदमी को आज 90 लिखा, 1 साल पहले उसका 88 था। तो कभी 1 साल पहले एंजियोग्राफी करते तो भी 90 लिखते हैं। तो ये जो 80, 90 फिगर से सब राउंडेड ऑफ फिगर है। एक कोई एक्यूरेट होता है एंजियोग्राफी तो लिखते हैं ना 77.8 ब्लॉकेज, 82.9 ब्लॉकेज है। पर ये लोग एक काम जरूर करते हैं कि जितना भी ब्लॉकेज हो एक ही बात बोलते हैं आपका हार्ट अटैक होने वाला है। तो पेशेंट डर जाता है और ऑपरेशन के लिए बाध्य हो जाता है। अगर उनको ये बता दिया जाए कि आप खाना पीना, रहन सहन ठीक करो, ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो हार्ट अटैक नहीं होगी, तो हर कोई मरीज ऑपरेशन से बच जाए। पर हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर होता है कि कैसे भी होता है कि भाई इनको लाओ, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करो। तो डॉक्टर डराते हैं आपको हार्ट अटैक होने वाला है, पर ये नहीं बताते हार्ट अटैक को रोकने के लिए करना क्या है। तो मेरे ख्याल से मेडिकल साइंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। एक बात और आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं। थोड़े दिन पहले एक आदमी मिले मेरे को, बोलते हैं डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजी में ना ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो गई है। मैंने बोला प्रोग्रेस कहाँ देखा? बोला दिल्ली में 3 हार्ट के हॉस्पिटल थे, आजकल 30 हॉस्पिटल है। मैं बोला और कुछ? बोला हर हॉस्पिटल के नंबर बढ़ते जा रहे, बिल्डिंग बढ़ रहे हैं लंबे लंबे। मैं बोला 2-2, 4-4 लाख एक से लेंगे तो हो ही जाएगा। बोलते आपने देखा उनकी भीड़? मैं बोला हार्ट के पेशेंट के नंबर कम हो रहे हैं ना। बोलते नहीं, पेशेंट के नंबर तो बढ़ रहे हैं। मैं बोला पेशेंट का नंबर बढ़ना कार्डियोलॉजी के लिए सक्सेस की बात नहीं है, फेलियर की बात है। जब पोलियो के पेशेंट कम हो तो सक्सेस हुआ, जब स्मॉल पॉक्स के पेशेंट खत्म हुए तो सक्सेस हुई। हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको सक्सेस कैसे बोल दूं मैं?
तो ये मान के चलिए जो आज ये बाईपास एंजियोप्लास्टी वाला ट्रीटमेंट चल रहा है वो गलत रास्ता जा रहा है। वो पेशेंट से एक्सप्लॉइट ज्यादा हो रहे हैं, उसमें ट्रीटमेंट कम हो रहा है। जो असली ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो खान पीन रहन सहन नहीं होनी चाहिए। सर एक बार अपने YouTube चैनल को मेंशन कर दीजिए क्योंकि लोगों को। मेरे YouTube चैनल का नाम है सावल, SAAOL, सावल हार्ट सेंटर डालेंगे तो हो जाएगा, मेरे नाम से डालेंगे तो हो जाएगा। और जो कुकिंग का चैनल है उसका नाम है जीरो ऑयल किचन, सावल जीरो ऑयल किचन। सावल का स्पेलिंग है SAAOL। याद रखने के लिए बता दूं, आर्ट ऑफ लिविंग होता है AOL, हमारा है SAAOL, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। आपका नाम? आप मेरा नाम है डॉक्टर बिमल छाजेड़, मैं MBBS हूं, मैं MD हूं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 6 साल काम करके मैंने सावल की सेंटर खोली थी आज से 29 साल पहले। और आज के दिन में हमारे सेंटर पूरे इंडिया भर में 126 हैं और मेरे YouTube चैनल में 35 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं और आज 1 मिलियन लोग हर दिन हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और मैंने 70 किताब लिखी है। किसी को अटैक आ जाए जो गांव में रहता है दूरस्थ, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जब अटैक आ जाता है उस वक्त एक ही चीज करना है कि भाई इनको एक तो पहले देखा जाए कि अटैक है कि नहीं, वो डायग्नोसिस हो। उसके लिए 2 टेस्ट होता है, एक ECG होता है और एक ट्रॉप्टी टेस्ट होता है। तो आजकल करीब कोई भी नर्सिंग होम ट्रॉप्टी टेस्ट रखता है, उसमें एक स्लाइड होता है, उसमें 2 बूंद ब्लड डालते हैं, वो बता देता है हाँ या ना। अगर हार्ट अटैक हो तो उस वक्त तो उनको एक ही देखना, अगर सांस वांस हो रहा है तो CPR करना चाहिए और अगर माइनर केस है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाके एक बार तो उनको क्लॉट कम करने की दवाई दी जाएगी। पर यह होता है कि लोग अगर 1-2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए और वहां पे वो क्लॉट को गला दे तब भी उसका फायदा होता है। पर अगर लेट हो जाए तो हॉस्पिटल क्लॉट को गलाने से भी वो एरिया डैमेज हो जाता है। तो हार्ट अटैक ना हो उसका ही सबसे अच्छा करना चाहिए। थोड़े दिन पहले मेरे को एक पेशेंट मिल गया, सर आप बोलते 1 घंटे के अंदर ही जाना चाहिए, तो मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में घर ले लेता हूं और जैसे ही हार्ट अटैक हो वहां घुस जाएंगे। मैं बोला आप एक काम करो, हॉस्पिटल में बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक हो तो वहीं पे वो बचाएंगे और अच्छा चाहिए तो ICU में भी ले लो, वहीं से हार्ट अटैक कर लेना और उससे अच्छा है तो हार्ट अटैक को ही रोक लो। उसके लिए खान पीन रहन सहन चेंज करो कि हार्ट अटैक की नौबत ही ना आए। तो लोग मुझे ये ज्यादा पूछते हैं हार्ट अटैक के बाद क्या करना है, मैं बोलता हार्ट अटैक के पहले क्या करना है सुन लो। तो ये हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में लेने के बाद भी आप मर सकते हो। लक्षण क्या होने? सर कुछ लोग बताते हैं कि लेफ्ट हैंड में पेन होने से ये लक्षण होता है हार्ट का। क्या लक्षण होते हैं सर? हार्ट की बीमारी का लक्षण ये है कि सब मैं जब चलता हूं तो छाती में यहाँ पे दर्द होती है, भारीपन होती है, इस हाथ में जाती है और कुछ लोगों को सांस फूलती है, कुछ लोगों को चोकिंग होती है। ये एक टिपिकल सिम्टम है और ये सिम्टम ये होता है सब जब मैं स्पीड लेता हूं तब दिक्कत होता है, मैं जब स्लो हो जाता हूं ठीक हो जाता हूं। अगर ये सिम्टम है तो समझ जाइए आपकी ब्लॉकेज 70-80% हो गई है, क्योंकि हमारे हार्ट की जरूरत चलते वक्त 20% है। तो 20 अवेलेबल नहीं है तो 80 ब्लॉकेज तो है ही है। तो ये मान के चल लीजिए एंजाइना अगर है, इसको एंजाइना बोलते हैं हमारे भाषा में, ये लक्षण है तो ये हार्ट का है और आप इमीडिएटली फिर हमारे क्लिनिक में आके उसका हल हम लोग कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, ये हार्ट की बीमारी को डायग्नोसिस करने की आजकल बहुत अच्छी मेथड आ गई है और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं CT एंजियोग्राफी। आगे होता था कि आदमी को एडमिट करके तार घुसाई जाती थी, तार इसलिए घुसाई जाती थी कि वो ब्लॉकेज अंदर जाके चेक करना होता था। आजकल और इजी हो गया कि जाने की जरूरत ही नहीं हॉस्पिटल में, आप रेडियोलॉजिस्ट से एक्सरे करा के देख लो कितनी ब्लॉकेज है। तो ये आजकल बहुत इजी हो गई है, इसको CT एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये 6-7 हजार में 8 हजार में हो जाती है टेस्ट। तो हार्ट का पेशेंट को पता करना है या कोई को डाउट है कि पता करना है मेरी ब्लॉकेज कितनी है तो आप CT कोरोनरी स्कैन करवाइए। हमारे सावल के कोई भी क्लिनिक में जाएंगे, हम लोग ने उनसे निगोशिएट किया हुआ है, बहुत सस्ते में टेस्ट करवा देते हैं। तो आपका ब्लॉकेज पता करना है तो आप आराम से पता कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है।